कांग्रेस का महाजमावड़ा, कांग्रेस की महारैली, लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश से इकट्ठा होंगे दिल्ली के रामलीला मैदान में। दिल्ली की रामलीला मैदान से गूंजेगा वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा। वोट चोरी का मुद्दा अब बनेगा जन आंदोलन। जी हां, ये सब चीजें कांग्रेस कह रही है क्योंकि कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रही है वोट चोरी के मुद्दे पर। शायद कहा यह जा रहा है कि शायद हमने अब तक कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली नहीं देखी होगी। कांग्रेस की, मैं इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, अकेली कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी महारैली शायद हमने ना देखी हो। बाकायदा हर राज्य यूनिट को एक पूरा कार्यक्रम दिया गया है। हर स्टेट यूनिट ने कमेटियां बनाई हैं जिनका जिम्मा है कि अपने अपने यहां से लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाना है। ऐसा नहीं है कि ये रैली सिर्फ कुछ राज्यों की होगी, पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जा रहा है। राहुल गांधी के सबसे बड़े मुद्दे को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश की जा रही है और इस महारैली से उम्मीदें भी बहुत है कांग्रेस को, क्योंकि न सिर्फ इस महारैली के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस बीजेपी को अपनी ताकत दिखाना चाहती है, बल्कि जो कांग्रेस में राहुल गांधी बदलाव कर रहे हैं, जो नई कांग्रेस बना रहे हैं, उसका भी लिटमस टेस्ट है कि जिनको जिम्मेदारियां दी गई है वो इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने में कितने कामयाब होते हैं। तो इंतजार 14 दिसंबर का है, जिस दिन इतना बड़ा महाआयोजन करने का दावा कांग्रेस कर रही है। और 14 दिसंबर को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, कैसी रैली होगी, कितने लोग आ रहे हैं, किन मुद्दों पर इकट्ठा हो रहे हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दीपक शर्मा, जो कोऑर्डिनेटर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है किसान कांग्रेस के, जो एक बहुत अहम रोल अदा कर रही है पूरे देश में घूम घूम कर इस रैली के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के लिए। दीपक शर्मा बताएंगे कि इस महारैली के पीछे की वजह क्या है और इस महारैली का कामयाब होना कितना जरूरी है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं इस महारैली में, क्योंकि किसान कांग्रेस बहुत अहम रोल अदा कर रही है। तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। दीपक भाई, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो 14 तारीख की महारैली कह रहे हैं, इसके बारे में इतनी हाइप बन रही कि कांग्रेस की ऐसी रैली पिछले काफी समय से देखी नहीं होगी। क्या है एक्चुअल में इस रैली से, क्या उम्मीदें हैं करें हम? देखिए, ये पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत ये महारैली का आयोजन कर रही है। इस रैली के लिए रामलीला मैदान में 14 तारीख को ये रैली रखी गई है और सीधा सीधा इसका मतलब है कि जिस तरह से पूरे देश में जो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद में भी इस बात को जो है वो स्पष्ट रूप पे रखा। कल भी उन्होंने अपने जो है वक्तव्य जब दिया तो भारतीय जनता पार्टी लाजवाब है, उनके जो प्रश्न है उनका उत्तर नहीं दे पा रही है। जब हम उन्होंने सीधे सीधे प्रश्न किए कि हर जगह पे ऐसा हो रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर स्टेट में जिस तरह से चुनावों में वोट चोरी किया जा रहा है, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और एक स्पष्ट संदेश पूरे देश को देने के लिए इस रैली का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। जब बिहार के हाल ही में नतीजे आए, उसके जी। बाद लोगों ने एक बात कही कि जो ये वोट चोरी का मुद्दा है राहुल गांधी का, ये नहीं चला। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रहा। उसके बावजूद पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर इतनी बड़ी रैली कर रही है, इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाना चाह रही है, क्यों? देखिए, जब हम प्रूफ दे रहे हैं, हम तथ्य प्रकट कर रहे हैं कि बिहार में भी किस तरह से वोट चोरी हुआ, कैसे वोटों को लूटा गया।
ये वो लोग हैं जो या तो गोदी मीडिया है या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है। देश की जनता मान रही है, लोग मान रहे हैं कि वहां पे बिहार में आप देखिए कितने वोट काटे गए, कितने लोगों को हमने तो वो दिया, प्रूफ दिया। कल ही राहुल जी ने संसद में कहा, एक वो ब्राजीलियन लेडी, उसका जो है वो कितने बार का फोटो जो है वो वहां पे आया। एक और यहाँ की बुजुर्ग महिला जिसको 18 वर्ष का बता के 200 बार उसका पोलिंग बूथ पे वोटर लिस्ट पे अगर नाम हो, तो इन्होंने क्या काटा है? हम तो पूछे रहे हैं कि आप ये जो कर रहे हैं, इसके किसने इजाजत दी है इनको ये सब करने की, और लॉजिक क्या है इनका? ये जो SIR की बात कर रहे हैं, जो ये चुनाव आयोग कह रहा है, आखिर ये लॉजिक क्या है? ये देश को क्यों नहीं बताना चाहते हैं? ये क्यों इस अपने अधिकारों को इन्होंने कैसे जो है अपने अधिकार सीमित कर लिए ताकि इनको कोई सुयू ना कर सके, इनके ऊपर मुकदमा दायर ना हो सके, ये वीडियोस को 10 दिनों में खत्म कर सकें। ऐसी सीमा निर्धारित करने की आखिर कारण क्या है? ये राहुल गांधी जी की बातों का जवाब, अगर ये सच्चे हैं, सब सही है, तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं देश को? इनको जवाब देना चाहिए। नहीं दीपक भाई मेरा सवाल दरअसल ये था कि बिहार में ये नहीं चला, उसके बावजूद भी आप लोगों को ये विश्वास क्यों है कि ये मुद्दा लोग अपनाएंगे, इस मुद्दे पर लोग आपके साथ खड़े होंगे, इस देश के लोग, ये विश्वास क्यों है? देखिए, अब मैं इसको दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा। बिहार में ये चला, वोट चोरी हुआ, तभी तो सरकार नहीं बन पाई कोई दूसरी। ऐसा कभी संभव हुआ है? पूरे देश में 1985 में इंदिरा जी की निर्मम हत्या के बाद जो सरकार बनी थी, वो सबसे बड़ी थंपिंग मेजोरिटी की सरकार थी। उस वक्त भी ऐसी सरकार नहीं बनी थी जैसी अभी जो है। आपने देखा होगा कि इनके जितने, चाहे इनके गठबंधन के साथी थे, चाहे ये थे, 90%, 99.9% तक अगर ये लोग जो हैं वहां पे जीते हैं, इसका कारण क्या? ऐसा तो संभव नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में ऐसा कतई संभव नहीं है। अगर वो स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाए जाएं, ये तभी संभव है जब चुनावों को जो है वो चोरी किया जाए। तो ये वहां पे तो चुनाव चला, ये मुद्दा वहां चला, ये ठीक है। जो ये कह रहे हैं कि वो मुद्दा नहीं चला, देश की जनता में तो चला, लेकिन जब इन्होंने तय कर रखा है कि हर स्टेट में हमने इन इन तरीकों को अपनाकर, मैं तो कह रहा हूं 10 तरीके अपनाते हैं ये लोग। वोट चोरी में ये वोटर लिस्ट का मुद्दा अलग है, ईवीएम का मुद्दा अलग है। आखिर ईवीएम की एक्सेस क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं दी जाती है हम लोगों को? उसके कौन है जो उसके तैयार करने वाले लोग हैं? ये जानकारी क्यों नहीं दी जाती है? इसको क्यों सीक्रेट रखा जाता है? तो ये वोटर लिस्ट भी चोरी होता है, ये ईवीएम से भी चोरी होती है, ये बूथ कैप्चरिंग से भी काम होता है, ये धनबल के ऊपर भी काम होता है, ये कांग्रेस के जो नेता हैं उनको चुराने का काम भी होता है। जो जिन लोगों ने कुकर्म किए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उनको अपनी तरफ ईडी और सीबीआई के माध्यम से खींचकर भी काम होता है, कुछ लालची लोगों को खरीद कर भी काम होता है। ये 10 तरीके अपनाए हैं, ये 10 नंबरी लोग हैं। इन्होंने ये 10 तरीके अपनाकर लोकतंत्र की हत्या करने का इनका उद्देश्य एक ही है कि आने वाले टाइम में जब तक ये रहें, हम देश में लोकतंत्र को खत्म कर कर एकाधिकार बना दें। आप देखिए उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। अभी एयरलाइंस का क्या हालत हुई है, ये अडानी अंबानी को देने का तरीका है। और जिस दिन, मैं आज इसके आगाह कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस दिन अगर राशन के ऊपर भी, अनाज के ऊपर भी अडानी अंबानी का जो है वो अधिकार हो गया, देश की जनता को राशन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो जो चीज आज 10 रुपए की है वो 500 रुपए की मजबूरी में खरीदने पड़ेगी। ये उस स्थिति के ऊपर देश को लाना चाहते हैं। इसलिए ये लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है
कि तन मन धन मन से वचन से कर्म से हम लोग इसको बचाने की खातिर लोगों को जागरूक करें। आज नहीं तो कल देश जागरूक होगा, देश समझेगा कि राहुल गांधी सच्चा इंसान है, वो सच बात कर रहे हैं, वो लॉजिकल बात कर रहे हैं, और ये लोग जो हैं वो चोरी कर रहे हैं लोकतंत्र की, उसको हम रोकने के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध। जी, आप तो देश के अलग-अलग कोनों में घूमते हैं, किसान कांग्रेस को लेके, इस रैली को लेके भी आप लोग इंतज़ाम को लेके काफ़ी अब सक्रिय हैं, अलग-अलग जगहों से बात होती है, घूमे हैं आप। कांग्रेस कार्यकर्ता के जज़्बे में या जोश में सच में कुछ बदलाव आया है या सिर्फ़ ये सोशल मीडिया की हवाबाज़ी है? नहीं, बदलाव आया है, और बदलाव इसलिए आया है कि नौजवान और महिला और यही नहीं, मैं तो कहूँगा कि सभी वर्ग जो हैं, जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने राहुल गांधी की सच्चाई को पहचाना भी है और उस दर्द को महसूस भी किया है कि ये व्यक्ति देश की खातिर कितनी सच्चाई के साथ, कितनी दबंगता के साथ जो है वो राष्ट्र के सामने, उन लोगों के सामने ऐसा कोई नहीं होगा जो संसद में भी जब राहुल गांधी जो हैं वो अपना प्रहार करते हैं इन लोगों के वोट चोरों के ऊपर, तो उनको कभी वो छत को देखते हैं, कभी वो नीचे जमीन को देखते हैं, आंखें मिलाने की हिम्मत इनमें नहीं होती है। ये ठीक है, कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल के जज्बे के ऊपर आज जो है वो सक्रिय हुआ है, मैं तो कहूंगा अति सक्रिय हुआ है। दीपक भाई, एक चीज़ बताइए, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के जितने लोगों से मेरी बात हुई, कह रहे महारैली है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ होगी, कांग्रेस की हाल-फिलहाल में ऐसी रैली नहीं देखी होगी। आप तो इस रैली के लिए और इस कई जगह और भी घूमे, प्रदेशों में भी गए। कितनी तैयारियाँ हैं और कितने ऐसी महारैली, मतलब क्या ख़ास होने वाला है इस रैली में? कितनी भीड़ होने वाली है या कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं देखा होगा काफ़ी समय से कांग्रेस के रैलियों में? देखिए, इस रैली के माध्यम से पूरा देश देखेगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी और संवैधानिक संस्थाओं को की हत्या करने वाले लोग देखेंगे कि पूरे देश के कितने कांग्रेस जन जो हैं वो वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में, महारैली में जो है वो रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हर अग्रणी संगठन, चाहे वो हमारी पेरेंटल बॉडी है, कांग्रेस पार्टी है, चाहे उसके अग्रणी संगठन हैं, चाहे उसके जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट पूरे जोशो खरोश के साथ और अपनी एक टीम बनाकर जो है हर को टारगेट दिया गया है कि इतने लोग जो हैं वो हर किसी ने लेकर आने हैं। इस संबंध में अभी हमने भी 2 दिन पहले ही 8 तारीख को जो है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करके इसमें जो है हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री सुखपाल खैरा जी, उन्होंने पूरे निर्देश दिए हैं कि उनके नेतृत्व में हमने 10,000 जो लोग हैं पूरे देश से किसान कांग्रेस के इस रैली में शिरकत करेंगे। ये भागीदारी सुनिश्चित हम बनवा रहे हैं। ऐसे ही सभी संगठन जो हैं वो कर रहे हैं। दीपक भाई, हर प्रदेश से लोगों को ज़िम्मेदारी दी गई, हर प्रदेश के लोग इसमें आने, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर प्रदेश से आएँगे या फिर वही उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हर दिल्ली इन्हीं स्टेट के से, भरोसे रहेंगे? हर स्टेट से, हर राज्य से, हर केंद्र शासित प्रदेश से सबकी भागीदारी सुनिश्चित बनाई जा रही है और उनके लिए अलग-अलग स्पॉट तय किए गए हैं। कौन कहाँ इकट्ठा होगा, कौन उनकी जो भी है, चाहे किसान कांग्रेस है, उसके लिए हमारी प्रभारी नीता डिसूजा जी जो हैं, उन्होंने पूरा जो है वो देख-रेख का जिम्मा संभाला हुआ है। इसमें सबको जो है वो ऐसे स्पॉट दिए गए हैं जहाँ पे उनका आंकलन भी होगा, देखा भी जाएगा कि जितने लोग कहे हैं उसमें कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। निस्संदेह ये बात ठीक है कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, ये जो साथ लगते राज्य हैं, इनसे संख्या बहुत ज़्यादा होगी और बाकी जगह से जो संख्या है वो उसी अनुसार होगी। जो दूर वाले लोग हैं, उनके लिए भी सबने अपनी-अपनी, किसी ने ट्रेन्स बुक कर रखी हैं, कोई गाड़ियों से आ रहा है। इस तरह से हमने सारे प्रावधान जो हैं वो कर रखे हैं
ताकि इस रैली को महारैली के रूप में जो है वो कामयाब किया जा सके। दीपक जी, एक बात बताइए, आपने कहा कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई फ्लाइट से आ रहा है, कोई रहने का इंतजाम है। कांग्रेस तो कहती है कि हमारे पास फंड्स की कमी है, क्योंकि वो कई तो अकाउंट भी सीज थे। तो जब पार्टी की ऐसी आर्थिक हालत कमजोर है, ऐसी हालत में फिर कैसे इतना बड़ा आयोजन कर पा रही है? देखिए, कोई किसी को किसी तरह का संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं। सब कार्यकर्ता अपने स्तर के ऊपर सब इंतजाम कर रहे हैं। जो भी आ रहे हैं, जो भी संगठन कर रहे हैं, अगर किसान कांग्रेस कर रही है, हम अपने स्तर के ऊपर, हमारे जो लोग हैं वो अपने स्तर के ऊपर गाड़ी बुक करके ला रहा है, कोई बस बुक करके ला रहा है, कोई अगर ला नहीं सकते हैं वो कह रहे हैं कि 2 गाड़ियों का खर्चा मैं दे रहा हूं। यानी कि कार्यकर्ता खुद इसमें अपने संसाधन जुटाकर इस रैली में, ये सबसे बड़ी खासियत है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने संसाधनों से वहां पे पहुंच रहा है। अच्छा, तो दीपक भाई एक चीज बता दें, वापस उसी पे लड़ते हैं, आपके महारैली पे, कि ये जी। जो महारैली है सिर्फ महारैली नहीं है, इसका मकसद सिर्फ वोट चोरी के लिए लोगों को बताना है, या इसका मकसद जो हम लोग या आम लोग नहीं देख पा रहे, इसका कोई और मकसद भी है जो आप बताना चाहें? देखिए, जैसे आपने आर्थिक इसकी भी बात की और इस रैली के महत्व की बात की। बात इस वक्त ये है, ये स्वतंत्रता के बाद दूसरी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, और इस लड़ाई को हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, जान हथेली पे रखकर लड़ रहे हैं। आप देखिए उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, हमारे नेताओं के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लोकतंत्र को अगर बचाना है, ये कांग्रेस का जुनून है, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जुनून है, ये वही कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, ये वही डीएनए है जो उस वक्त आजादी के वक्त जो हैं, जिन्होंने अपने घर फूंक कर भी जो है वो आजादी दिलाने के लिए कुर्बानियां दी थी, निस्वार्थ दी थी। आज उसी भावना से लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है कि एक व्यक्ति जो इस ढंग से पूरे देश को आगाह कर सकता है, तो उसके साथ खड़े होना, लोकतंत्र को बचाना कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता का धर्म है, हर कार्यकर्ता का मूल उद्देश्य है। इसको हम पूरा करने के लिए ही ये जो आप जुनून देख रहे हैं, ये सिर्फ उसलिए है। यहाँ कोई भी भीड़ तंत्र जो है वो वाली भीड़ नहीं है कि किराए की भीड़ आई है। ये कांग्रेस के डीएनए, एक एक व्यक्ति को अगर आप मिलेंगे तो कांग्रेस का खून, आजादी के वक्त की कुर्बानियों का खून जो है इन कार्यकर्ताओं के अंदर है, जो वहां पहुंच रहा है 14 तारीख को। भगत भाई, क्या इस रैली में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही नेता होंगे, या जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं उन्हें भी इनवाइट किया जाएगा? देखिए, ये जो है वो निसंदेह इंडिया गठबंधन के लोगों को हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहां फैसला कर रहे थे। मुझे इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया था कि उनको भी निमंत्रण दिया जा रहा है। अभी मैं इसके ऊपर आधिकारिक तौर जी पर जी जी नहीं कह जी। सकता। बेसिकली अगर देखा जाए तो कांग्रेस एक शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी कांग्रेस में बदलाव कर रहे हैं, नई कांग्रेस ला रहे हैं, नए लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिला अध्यक्षों से लेकर स्टेट प्रेसिडेंट तक, इस रैली के माध्यम से उनका दमखम भी नापने की कोशिश राहुल गांधी कहीं करेंगे, भाई किसमें कितना दम है, कौन कितने लोग ला सकता है। देखिए, ये पैमाना तो अंदर खाते रहता ही है। ये नेता और हमारे संगठन के निर्माणकर्ता जो हैं वो इस पे नजर तो रखते ही हैं, कौन सही काम कर रहा है, किसने इस वक्त जो है इन विकट परिस्थितियों में अपनी क्या भूमिका अदा की। इसी से तो लोग निखर कर आते हैं, कौन जो है वो मीडिया ठीक संभाल रहा है, कौन प्रबंधन ठीक संभाल रहा है, कौन लोगों को लाने में सक्षम ज्यादा है। ये सब चीजें तो निसंदेह हाईकमान के, कांग्रेस के नेतृत्व के बिल्कुल ऐसी तीसरी आंख इस बात पे रहती है। और जो ऐसे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, निसंदेह उनके बारे में हमारे तो मीटिंग में भी नीता डिसूजा जी ने कहा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं
उनकी पल पल की रिपोर्ट हाईकमान के पास हमारे नेता जो हैं वो दे रहे हैं, और निस्संदेह ये सब आंकलन होगा, हो भी रहा है और देखा भी जाएगा। जी। तो दीपक भाई, एक चीज फिर सवाल ये उठता है कि जैसे बीजेपी ने भी सवाल उठाया है कि आप 14 तारीख को इतनी बड़ी महारैली कर रहे हैं, इतना बड़ा इशू उठा रहे हैं, देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर 15 तारीख को राहुल इस देश से बाहर जा रहे हैं 5-6 दिनों के लिए, 20 तारीख फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो बिहार में हुआ कि यात्रा से जो मोमेंटम बना उसके बाद राहुल गांधी गायब हो गए और वो मोमेंटम टूट गया और उसका नतीजा आपके सामने नहीं देखिए, इसका राहुल मोमेंटम इस जी, रैली। नहीं देखिए, राहुल जी के पहले के प्री शेड्यूल्स कार्यक्रम हैं। वो कोई ये तो नहीं है कि वो रैली के बाद अचानक चले गए। इससे पहले भी उनके कार्यक्रम फिक्स हैं। ओवरसीज कांग्रेस और बाकी जगह पे पूरे कांग्रेस के कार्यक्रम फिक्स हैं, और राहुल जी के जाने से कांग्रेस कोई पैक नहीं हो जाती है। राहुल जी अगर उधर गए हैं तो वापिस जब आते हैं तो आकर वो पूरा आंकलन करवा रहे हैं, हर राज्य का आंकलन कर रहे हैं कि किस राज्य ने क्या किया, वहां के प्रभारी को देखना है, वहां पे संगठनों के जो अग्रणी संगठन है उनके प्रभारियों को देखना है। राहुल गांधी जी ने तो इन सबको मॉनिटर करने के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ बात करनी है, लेकिन राज्यों में हमारे प्रभारी इस काम को पूरी सक्षमता के साथ कर रहे हैं। दीपक जी, अब जिस दिन रैली होगी उसके बाद फिर एक बार आपसे मुलाकात करेंगे, फिर उस रैली का आउटकम और आपके दावे जो आज आप कह रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उस पे कितने खरे उतरते हैं उस पर बात करेंगे। फिलहाल आज आपने हमारे लिए समय निकाला, इस रैली को लेकर जो कुछ सवाल थे उनका जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद चौहान जी।